मेरा हक देने से इनकार कर दिया। क्रोध तो मुझे इसी वक्त आया जिस वक्त भरे दरबार से निकल जाने के लिए कहा। मियां से तो खंजर मैंने निकाल लिया और कहीं अपने भाई का खून कर देती तो होता क्या। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। ले जाए मुकद्दर मुझको कहा, ले जाए मुकद्दर मुझको कहा, कहला सकूं मैं मुझको कहा, कहला सकूं मैं पाकिस्तान। और इस वक्त मेरे पास और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति कि मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति कि मेरे पास आए हो। बड़ी खामोशी हो कुछ भी नहीं बताए हो, बड़ी खामोशी हो। बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से। या किशन राधिका संदेश कोई लाए, या किशन राधिका संदेश कोई लाए। राजकुमार जी, आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और इसीलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूँ। क्या अनर्थ होने वाला है? और कहूँ क्या राजकन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राजकन्या हो गई आफत भारी। भारी कहो क्या राजकन्या हो गई आफत भारी।
दिया महाराज ने है आज शराफत सारी, खो दिया महाराज ने है आज शराफत सारी। आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में तुमको मार डालेंगे। आगाह आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी, आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी। ने प्लान बनाया है कि आज रात में राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए, इसलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूं। तो भाई के नजरों में खार में हो चुकी, कुछ समझ में हमारे अभी आता नहीं, अपना हक मांगा तो दुश्मन मैं हो गई, बचने का रास्ता तो दिखाता नहीं। वफादार सेना पत हूँ राज का, फर्ज सेना पति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कह रहा, जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। आप हमदर्द हो मेरे सेनापति, तो बता दीजिए इस घड़ी क्या करो, और जान मुश्किल में मेरी हंसी इस घड़ी। जान मुश्किल में मेरी हंसी इस घड़ी। बोलिए बोलिए यूं या मरूं, जान मुश्किल में। आप छुप जाइए जाके तालाब पे, और कल कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे, आज की रात टल जाने तो ख्वाब में, कल फजर सोचेंगे। राजकुमारी जी, महाराज प्रभास ने प्लान बनाया कि आज रात में राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। अगर आप आज की रात इस राजमहल में रहेंगे तो निश्चित है आपका कत्ल कर दिया जाएगा। राजकुमारी जी, इससे मेरी बात मानो तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अपने राज के दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब है, और उस खपरेला तालाब के समीप एक सराय बना हुआ है। आज की रात आप जाकर उसी सराय में छुप जाएं, आपकी जान बच जाएगी। कल तक महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हम लोग बैठकर विचार करेंगे और महाराज को समझाने की कोशिश करेंगे। चलो हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं, चलिए आओ मेरे साथ। द्वारपाल
जी हुजूर। देखा तुमने? देखा। लेकिन नहीं, अब ये बात हमारे समझ में आई है कि उस दिन विकराल सिंह मुझसे ठीक कह रहे थे। और रही बात सेनापति प्रशांत की, तो उस दिन भरे दरबार में सेनापति प्रशांत पद्मा की तरफदारी इसलिए कर रहा था। नहीं, आओ मैं देखता हूं कि भाग कर जाते कहां हैं। चलिए महाराज। राजकुमारी जी, जी देखिए यहाँ तक आप बुलाकर छोड़ दिया मैंने। अब ये रास्ता देख रही हैं आप, ये सीधा रास्ता खपैला तालाब की तरफ जाता है। अब आप यही रास्ता पकड़ लीजिए और सीधा खपैला ताल के निकल जाइए। ठीक है? लेकिन आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल। अरे राजकुमारी जी, मेरा एहसान मेरा शुक्रिया बाद में करना, पहले अपनी जान बचाओ। जाओ यहाँ से राजकुमारी जी, चलो। सेनापति प्रशांत, अच्छा सिला दिया है तूने हमारे प्यार का। सेना पति होकर मेरा किया मेरे संग। पति होकर मेरा किया मेरे संघात। और तके साथी आन को अब ये तेरी अवस्था। महाराज, आपने जो कुछ भी देखा वो सच्चाई नहीं महाराज। राजन, महाराज, और जान बचाने का हुआ और बेशक साहब कसूर। बचाने का हुआ और बेशक साहब कसूर। और जान बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। प्रशांत, अरे बेहया तुझको गैरत ना आई। अरे बेहया तुझको गैरत ना आई। और तके मेरी इज्जत तो करता दिखाई। आप गलत सोच रहे हैं राजन। आप जैसा सोच रहे हैं
ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पद्मा के बीच। महाराज, हमने कोई गुनाह नहीं किया राजन। हमने तो सिर्फ राजकुमारी पद्मा की जान बचाने की कोशिश की थी महाराज। और फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का, फर्ज पूरा किया मैंने। फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का, मैं हूँ तो सी नहीं सा जिंदान का, मैं हूँ तो राज कन्या को मैं अपनी समझू बहन, राज कन्या को मैं अपनी समझू बहन। और बदला ये मिल रहा मुझको एहसान का, बदला ये सेनापति प्रशांत और मकार बदकार सेनापति और मकार बदकार सेनापति खाक में मेरी इज्जत मिला डाली है। डाल दो हाथों में अब इसके हथकड़ी, डाल दो हाथों में अब इसके हथकड़ी, इसने इज्जत पर मेरी निगाह डाली है। सेनापति जी, यू आर अंडर अरेस्ट। तो आप बेशक सजा दे मुझे साहजी, आप बेशक सजा दे मुझे साहजी, आपकी नजरों में गर गुनहगार हूँ, आपकी नजरों में पद्मा निर्दोष है, माफ कर दो उसे। महाराज, पद्मा निर्दोष है, माफ कर दो उसे। मैं सजा के लिए साह तैयार हूँ, मैं सजा के द्वारपाल ले जा सेनापति प्रधान को कारागार में डाल दो। और हाँ, जब तक मैं ना हुक्म दूं, ना इसे खाना दिया जाए और ना ही पानी दिया जाए। और इसकी जो रिवॉल्वर तुमने निकाली है
उसे शाही खजाने में जमा कर दो। ले जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ले जाओ सामने से। नहीं महाराज, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए महाराज। राजन, हमने हमारे और बीच पद्मा कि हमारे बीच सिर्फ बहन भाई के। सेनापति प्रशांत, अब और बातें मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं। ले जाओ द्वारपाल इसको और कारागार में डाल दो। ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। द्वारपाल, द्वारपाल जी राजा। ये बात केवल मैं और तुम जानते हो, जी और हुजूर। कोई तीसरा इस बात को भी नहीं जानता, और उस बात को किसी को बताना नहीं, क्योंकि अगर ये बात हमारे इस प्रजा के बीच फैल गई तो राजन, तो तुम तो खुद ही समझदार हो, मैं अपनी प्रजा के बीच अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। जी हुजूर। और रही बात सेनापति प्रशांत की, तो मैं कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कल फजर होते ही सबसे पहले हमारा हुक्म होगा सेनापति प्रशांत को फांसी का। द्वारपाल, आओ इसी वक्त हमारे साथ। सेनापति प्रशांत को कल फजर होते ही मैं फांसी का हुक्म सुनाऊंगा। सेनापति प्रशांत, तूने और किसी के साथ नहीं बल्कि खुद हमारी बहन के साथ घिनौना नाटक खेला है। ये महाराज प्रभात सिंह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आज सेनापति प्रशांत नहीं आता तो होता क्या, मेरे राजमहल में मेरा तो कत्ल हो जाता। मेरी जान बची तो सेनापति प्रशांत को जैसे गलत। पद्मा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। सेनापति प्रशांत की वजह से तुम्हारी जान नहीं बची, बल्कि सेनापति प्रशांत तुम्हें खुद मौत के मुंह में ढकेल दिया है। क्या क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। मैं यहाँ सम्राट के आदेश से आया हूँ, और सुनो क्या करने आया हूँ। तो मैं वफादार मंत्री हूँ महाराज का, मैं वफादार मंत्री। मंत्री हूँ महाराज का, देने आया बलि तेरी तालाब में। हुक्म महाराज का, कातल तेरा करूं, खून तेरा गिरे अब इसी आप में। लगे कोई होता किसे संसार में, मौत की राह मुझको दिखाने लगे। तो मैं गुनहगार आने का बेशक हुआ, राह सच्चे हुनर की बताऊंगा मैं, इसमें होगा भला मैं
खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। इसमें होगा भला मेरा क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। इसमें आपका फायदा क्या होगा? मेरा क्या फायदा होगा अगर मैंने तुम्हारी जान को बख्श दिया? मैं बताती हूँ, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो आपका इसमें फायदा क्या होता है, सुनिए। तो मत जा बात मेरे सुनो ध्यान से, मंजी के बात मेरे कत्ल कर दो अभी जाकर, राज आधे का मालिक बलाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाकर। राज आधे का मालिक बलाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाकर। क्या कहा पद्मा? राज्य आधे का मालिक बनाएगी, यानी इस राज्य की होने वाली महारानी की जान की कीमत सिर्फ आधा राज्य। नहीं पद्मा नहीं, इस वक्त तुम्हारी जान हमारी हथेली में है। हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना होगा, इसलिए शर्त हमारी होगी। कैसी शर्त है आपकी? सुनो, तुम्हारे जान के बदले शर्त क्या है? बोलिए। तो राज भी ये मिले और जवानी तेरी, राज भी ये मिले। राज भी ये मिले और जवानी तेरी, तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं पद्मावती, वरना मरने के हित हो जा तैयार तू, बात से गर हमारे नहीं सहमति। ठहरो मंत्री जी, मुझे अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो ये राज तो चाहिए ही, साथ में तेरी जवानी भी चाहिए मेरी जान। मुझे सोचने का टाइम दीजिए। सोच लो, तुम सोच लो, हम सोचने का मौका भी देंगे। सोचो, इस राज्य के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, और हाँ, जरा हमरे मोहब्बत के बारे में सोचना। मैं चल रहा हूं, 2 मिनट बाद तुम्हारे पास आता हूं। पद्मा, सोचो, जिंदगी या फिर मौत। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं मंत्री जी की बात को नहीं मानती तो होगा क्या? इसी जगह पे मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मेरा कत्ल हो गया तो मेरे राज के कौन जानेंगे कि कौन थी पद्मावती। अगर मैं मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ तो मेरी जान भी बच जाएगी और मुझे मेरा राज भी मिल जाएगा।
और साथ साथ में मुझे प्यार भी मिलेगा। अब मेरे लिए ठीक होगा कि मंत्री जी की बात को मान लेती हो। आगे लो मंत्री जी को। पद्मा, क्या सोचा, जिंदगी या फिर मौत? ठहरो, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। स्वीकार है? हाँ। यानी हमारा प्यार तुम्हें स्वीकार है? क्यों नहीं? बुलेट, राजकुमारी को हमरे मोहब्बत स्वीकार है। हम इतने बड़े हैं मोहब्बत नहीं जान कहते। तुम साले वाह पद्मा, अगर तुम हमारी मोहब्बत को स्वीकार कर ली हो तो हमें कैसे यकीन हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, मेरे साथ विवाह करोगी। इसलिए सबसे पहले हम यहीं पर विवाह करेंगे, हमारी और तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद आगे का कार्य बाद में होगा। इसलिए मुन्नीलाल, जाओ इसी वक्त वो जो गले में पहनाया जाता है, अच्छा, वो जो गले में पहनाया जाता है वे लेकर आओ जल्दी। पट्टा। हरामजादा पत्ता, हरामजादे, पत्ता कुत्तों को पहनाया जाता है। मैं उस पट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ किसकी? जो शादी विवाह में दूल्हा अपनी दुल्हन को पहनाता है। मैं मंगलसूत्र की बात कर रहा हूँ। जाओ मंगलसूत्र लेकर आओ। अब याद आया बाबू साहब, यह बताओ तुम्हें बाप को हम मंगलसूत्र खरीद के रखे। ज्यादा सिर्फ बदतमीजी, सिर्फ बदतमीजी। मैं जा रहा हूँ खुद मंगलसूत्र लेकर आता हूँ, पद्मा के साथ विवाह रचा। ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है। देखो, हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसके लिए क्यों परेशान होते हो? ऐसे कैसे हो जाएगी? देखो, हमें कैसे यकीन हो कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगी हो? मैं आपसे यहाँ क्या करने आ रहा? अरे हम गंधातन पद्मा, देखो, मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे भाई को रास्ते से हटा दिया जाए। अच्छा। तब हमारी तुम्हारी शादी शौक से हो जाएगी। भाई को हटाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यकीन कैसे हो? एक काम करो, जब प्यार कर लिया है तो इजहार भी हो जाए। बोलो ना। क्या बोलूं? वही जो आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लिए हेलो हाय का बोला करते हैं। अरे इलू इलू, ये क्या इलू? इलू इलू नहीं जानती? इलू इलू नहीं जानती? कभी मैंने किया नहीं। अरे इलू का मतलब ILU, ILU बोले तो आई लव यू मेरी जान। लौंडे, उठ के बैठ जा सालों गहन पर